खुशामदीद खुशामदीद। कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराना चाहूंगी। मैं हूं गुंजन गोयला, आपका मनपसंद प्रोग्राम अक्से रसोई की नई मेजबान। आपके बेपनाह प्यार और इज्जत से हम इतने मुतासिर हुए हैं कि हमारा भी जी करता है वक्त वक्त पे आपके सामने कुछ नया तरोताजा पेश करने के लिए। इसी काविश के साथ आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम अक्से रसोई। आज हम शुरू करेंगे मुगलई खानों से। अब आप सोच रहे होंगे मुगलई खाना किसे नहीं आता बनाना, मगर दोस्तों ये वो खाना नहीं जो आम रेस्टोरेंट में मिलता है। हमने ये रेसिपीज ली हैं हमारे अजीम और शान मुगलई बादशाहों के बावर्ची खानों से, और आज की रेसिपी है रिजा का जुफ्ता। तो आइए शुरू करते हैं रिजा का जुफ्ता। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी गोश्त की। ये आधा किलो गोश्त लिया है हमने। इसका हम कीमा बनाएंगे और वो इस शक्ल का होगा। इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, काली मिर्च, हस्बे जायका नमक, और इसे कोफ्तों की शक्ल देनी है। आप अच्छी तरह मिलाएं इसे, और मिलाते वक्त ध्यान रखें पानी ना छोड़ दे। आमूमन कीमा और प्याज जब मिलता है तो कई बार पानी छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पे मेरा पैन में घी गरम हो रहा है, क्योंकि अब इसको मिलाने के बाद हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के घी में तलेंगे। कीमे को ज्यादा देर निकालने के बाद आप फ्रिज में ना रखें, इसकी ताजगी में भी फर्क आता है और इसके टेस्ट में भी फर्क आ जाता है। और आप देखिए जब इस तरह मिला रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा लेस आना चाहिए इसमें, इसी से आपका कोफ्ता मुलायम बनेगा। अब ये तैयार है हमारा कीमा कोफ्तों के लिए। छोटे छोटे बॉल बनाइए हाथ से। आप चाहें तो एक प्लेट पे अलग से रखें इसे। अगर इसमें फैट आप डाल दें तो कोफ्ता और नरम बनेगा, मगर ज्यादा फैट भी नुकसान देती है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो पानी के हाथ की भी मदद ले सकते हैं। आप देखिए मेरे कुछ कोफ्ते तैयार हो गए हैं, तो मैं इन्हें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और इसे थोड़ी धीमी आंच रखिए, कोफ्ते एकदम जलने नहीं चाहिए। दोस्तों अगर इसमें आप अंडा मिलाना चाहें और इसमें सेंटर फिलिंग भी करें तो एक आपके अच्छे कबाब या स्नैक या स्टार्टर भी बन सकते हैं इससे। चिकन कीमा में भी आप ट्राई करें तो उसके कोफ्ते भी लाजवाब बनते हैं। इसी तरह आप कीमे को लें, चिकन का कीमा करके उसमें थोड़ा सा अंडा मिलाएं, थोड़ा नमक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और छोटे छोटे कोफ्ते बनाएं। आपके दोस्तों को बहुत पसंद आएंगे। तो ये हमारे हो गए हैं कोफ्ते तैयार। आप देख रहे होंगे कि कितने पीसेस बने। आपको जरूर काउंट कर लेना चाहिए या लिखना चाहिए कि कितना पोर्शन में, यानी कितने वेट में आपके कितने पीसेस बनते हैं। इससे आपको ये सहूलियत होगी कि आप जब भी गोश्त खरीदने जाएंगे तो आपको मालूम है कि आपकी क्या यील्ड निकलेगी, उसी हिसाब से आप अपनी परचेज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे आधा किलो में 12 कोफ्ते निकले हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करें। आप इसका ध्यान रखें कि आग बहुत तेज ना हो, गोश्त बहुत जल्दी लगता है, और प्याज खास तौर से आप देख भी रहे होंगे प्याज सबसे पहले पक जाता है। मैं एक तरफ और ये डाले दे रही हूँ। आपको अंदाजन इस कलर को ले लेना चाहिए इसमें। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आप एक बार कोफ्ते तल के निकाल लें, 2-4 मिनट उसे प्लेट में ठंडा होने दें और फिर एक बार फ्राई करें। इससे आपका कोफ्ता कभी टूटेगा नहीं और कोफ्ते में करारपन रहेगा। तो फिर हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो ये कोफ्ते तैयार हैं हमारे। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक पैन की,
और थोड़ा सा घी हम इसमें से ये पैन में डालेंगे। दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि घी या तेल जिसमें भी आप फ्राई करें, ग्रेवी आप उसी में बनाएं, क्योंकि इसमें इसका एक फ्लेवर भी आता है। ये प्याज मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए ज़रूरत होगी हमें कुछ टोमेटो प्यूरी की, आलू बुखारा, खुबानी, बादाम पेस्ट, थोड़ा सा पिस्ता। आप देख ही रहे हैं कि ये मुगलई खाना है, पिस्ता और बादाम दोनों पड़ेंगे इसमें। बादाम पेस्ट बनाने के लिए आप बादाम को गर्म पानी में ब्लांच करें, उसका छिलका उतारें और चाहे तो उसी पानी में बादाम को मिक्सी में चला के इस शक्ल में बनाएं। पेस्ट बिल्कुल महीन होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं बादाम आँखों के लिए कितना मुफीद है। इसमें विटामिन ई भी है, इसमें कैल्शियम भी है। लोग तो इसे सर में भी लगाते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास भीगा हुआ बादाम हो, उसे किसी भी पत्थर पे घिसिए और उसको अपने आँखों के नीचे लगाइए। देखिए आपकी आँखों के दायरे कितनी जल्दी गायब होते हैं। ये हमारा प्याज पिंक हो रहा है। हमें इसे सिर्फ ट्रांसपेरेंट बनाना है, ब्राउन नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार ताकीद कर रही हूँ कि इसके ऊपर नज़र रखिए, नहीं तो ये जल जाता है। दोस्तों हमें पड़ेगी कुछ ज़रूरत मटन स्टॉक की, जो मैंने पहले से बना के रख लिया था। ये बहुत सिंपल है। आप 2-4 पीस मटन के लिए या बोन्स के लेके पानी में डाल के हल्का सा प्रेशर कुकर दें और उसमें चाहे तो एक तेज पत्ता डाल दें। आपका स्टॉक रेडी है और वही स्टॉक हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्याज हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे, हल्का सा चलाएंगे और इसमें डालेंगे आमंड पेस्ट। जरा सा भूनिए हल्की आंच पे, धीरे धीरे आप साइड से लेते रहें ताकि बराबर भुनता रहे वो। आप देख रहे होंगे साइड इसका छोड़ रहा है, यही निशानी है कि ये भुन रहा है। इसे हल्के हाथ से चलाएं। अब इसमें हम डालेंगे जो स्टॉक हमने बनाया था। खुबानी, आलू बुखारा। आपने देखा ये क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है, खुबानी और आलू बुखारा, खट्टा और मीठा दोनों। थोड़ा सा पिस्ता जो हमने पहले से ब्लांच करके रखा है। नमक हस्बे जायका, और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको 2-4-5 मिनट पकने दीजिए ताकि आलू बुखारा और खुबानी गल जाए। अब इसमें आपके पास पिस्ता, बादाम, खुबानी और आलू बुखारा सभी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। आप कलर भी देखें तो इसका रेड एंड वाइट कलर आया है। बिल्कुल लगता है ना मुगल बावर्ची खाने से। बस इसे ज़रा सा पकाएंगे कि आलू बुखारा और खुबानी कुछ नरम हो जाए। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें मैं डाल रही हूँ कोफ्ते। और इसे पकने देंगे 4-5 मिनट ताकि कोफ्ते जो है ग्रेवी को जब्त कर लें। तो दोस्तों हमारा रिज़ा का जुफ्ता तैयार है। अब हम इसे परोसते हैं एक अच्छी सी डिश में। इसे थोड़ी सी गार्निशिंग कीजिए आप। मैंने यहाँ तुलसी इस्तेमाल की है, आप चाहें तो पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पुदीना और तुलसी दोनों लगाएं।
ये आपकी डिश तैयार है, तो परोसिए अपने मेहमानों को और जी भर के तारीफ लूटिए। मुझे मालूम है हमारे नाजरीन चाहेंगे इसकी तरकीब को दोहराना, तो एक बार गौर से सुनिए और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। रिज़ा का जुफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे का गोश्त, 3 अदद प्याज कटी हुई दरमियानी, हस्बे जायका नमक और काली मिर्च पाउडर, 450 ग्राम घी, 120 ग्राम टमाटर प्यूरी, 60 ग्राम पिसा हुआ बादाम, 35 ग्राम पिस्ता बारीक कटा हुआ, 600 मिलीलीटर उबले हुए गोश्त का पानी, आधी प्याली खुबानी मुसल्लम, आधी प्याली आलू बुखारा, आधी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और सजाने के लिए पुदीना और तुलसी बारीक कटी हुई। सबसे पहले बकरे के गोश्त का कीमा बना लें। उसमें बारीक कटी हुई प्याज, नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। फिर उसे कोफ्तों की शक्ल दें। पैन में घी गरम करें और उसमें कोफ्तों को तलकर फिर उन्हें अलग निकाल कर रख दें। उसका मसाला तैयार करने के लिए पैन में उसी घी को दोबारा गरम करके उसका प्याज भून लें। फिर टमाटर प्यूरी, बादाम और पिस्ता मिलाकर 1 मिनट तक चलाएं। उबले हुए गोश्त का पानी, आलू बुखारा, खुबानी, नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक खुबानी और आलू बुखारा नरम न हो जाए। अब मसाला तैयार होने के बाद उसमें कोफ्तों को मिलाएं। फिर उसे बारीक कटी हुई तुलसी और पुदीना से गार्निश कर लें। लीजिए, तैयार है रिज़ा का जुफ्ता। दोस्तों, जब हम मुगलई खाने की बात करते हैं तो उस दौर में भी खाने के बाद या खाने के दौरान तफरीह का एहतमाम किया जाता था। मगर आज दोस्तों, खाना खाते वक्त हम टेलीविजन देख लेते हैं, जो कि हमारी तहजीब के खिलाफ है। अगर आप सुकून से खाना खाएं तो पेट भरने के साथ साथ वो आपको रूहानी तसल्ली भी देगा। पहले वक्त में हम खाना दस्तरखान पे खाया करते थे, मगर आज डाइनिंग टेबल ने अपना मुकाम शायद हर घर में बना लिया है। मगर कुछ एहतियात हम आज भी बरत सकते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठने से पहले, जैसे बड़े बूढ़ों को पहले बैठने दिया जाए और उन्हें हेड ऑफ द टेबल बनाया जाए। अगर आप मेज़बान हो और आपके मेहमान खाना खा रहे हो तो डाइनिंग टेबल पे बैठने के वक्त आप एहतियात रखिए कि आप एक ऐसी जगह बैठे जहां आप अपने मेहमानों की छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी कर सकें। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं खाने के बाद उन्हें गैस हो जाती है। उसका एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा मैं जो है आपको बताती हूँ। खाने के फौरन बाद आप आधा ग्लास गर्म पानी पिए, 1/4 चम्मच काला नमक और अजवाइन मिला के ले लें। इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा और गैस भी बननी बंद हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, खाने के बाद आप थोड़ी चहलकदमी जरूर करें। यह आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक मार्बल केक की रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 120 ग्राम मक्खन, 120 ग्राम शुगर, 4 अंडे, आधा कप गरम दूध, 1.25 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 110 ग्राम मैदा और 10 ग्राम कोको पाउडर। इसके लिए आप मक्खन और चीनी को मिक्सी में फेंट लीजिए। जब वो अच्छी तरह फेंट जाए तो उसमें आप डालिए अंडे। अंडे मिलाने के बाद आप उसको मैदा मिलाइए और उसको नीचे उतार लीजिए। जब वो नीचे उतार लेंगे तो आप ये डिसाइड करिए कि अगर आपको कोको सब में मिलाना है तो कोको सब में मिला दीजिए, नहीं तो उस बैटर को आप आधा आधा बांट के कोको और वेनिला एसेंस मिलाइए और उसको प्री हीटेड ओवन में 45 मिनट्स बेक करिए। देखिए, आपका तैयार होता है एक लजीज केक। किचन की खूबसूरती उसके साजो सामान से नहीं बल्कि अच्छे खाने से होती है। खाना भी वो जो घर वाले ही नहीं पड़ोसी भी खिंचे चले आए। यहाँ मेरी मुराद अच्छे खाने से ये नहीं कि आप सिर्फ शाही खाना बनाएं, सादा खाना भी उतना ही जायकेदार बन सकता है। आज आपने सीखा रिज़ा का जुफ्ता बनाना, तो अब आइए बनाते हैं कुछ मीठा। आज की रेसिपी है लौकी और कैरेट की खीर। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये नई रेसिपी। हम पहले दूध को उबालेंगे और जो लोग मरीज हैं डायबिटीज के वो स्किम मिल्क भी ले सकते हैं। ये कुछ छिले हुए गाजर रखे हैं जिन्हें अब मैं ग्रेट करूंगी। आधा कप गाजर लीजिए ग्रेट करे हुए। तो अब हम लेंगे घिया और इसको करेंगे पील। घिया लेते वक्त आप ध्यान रखें कि पकी हुई ना हो, नहीं तो आपकी खीर जायकेदार नहीं बनेगी।
अब इसको भी करते हैं ग्रेट। ये हो गया है, इसको डालेंगे हम अब दूध में। और रख देंगे इसको पकने धीमी आंच पे। ये धीरे धीरे पकता रहेगा। दोस्तों एहतियात रखिए कि ये लगे ना और बाहर भी ना निकले, तो धीमी आंच पे आप हल्के हल्के से हौले हौले से चलाते रहें। अगर आप इसे बहुत धीमी आंच पे पकाएंगी तो ये खीर भी गाढ़ी हो जाएगी और कुछ कुछ खोए जैसा टेस्ट भी आने लगेगा इसमें। दोस्तों इसमें पकने के बाद हम डालेंगे कुछ बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर। आप चाहें तो आप केसर भी डालें। मैं डाल रही हूँ चीनी, मगर अगर आप चाहें तो आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप डाइटिंग पे हैं या वेट कंट्रोल कर रही हैं तो आप इसको स्किम मिल्क में भी बना सकते हैं। और गाजर और घिया तो वैसे ही डाइटर्स का खाना है। अब आप देख रहे हैं ये काफ़ी गाढ़ी हो रही है और मैं इसको साइड में इसीलिए चला रही हूँ ताकि ये कहीं से लगे ना। दूध अगर एक बार लग गया तो उसको आप किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो बहुत एहतियात बरतिए जब भी आप कभी किसी दूध के कोई आइटम बना रहे हों। अक्सर घरों में जब मीठा बनता है तो ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़ के पेशेंट अपने आप को किनारा कर लेते हैं, मगर ये एक ऐसी डिश है जिसे आप आराम से परोस सकते हैं। करना कुछ नहीं है, स्किम मिल्क लेना है आपको, रिप्लेस करना है फुल फैट क्रीम के लिए, और शुगर को रिप्लेस करना है शुगर फ्री से। बस डालिए और परोसिए। तो अब हमारी खीर तैयार है। चीनी आपके हस्बे जायका, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, बादाम कुछ बारीक कटे हुए, थोड़ी किशमिश। बस एक या दो दफा इसे मिलाएं और ये परोसने के लिए तैयार है। इसे मैं लूंगी एक छोटे बोल में। चीनी डालने के बाद एक दो दफा जरूर चलाएं ताकि चीनी अच्छी तरह जज्ब हो जाए उसमें। तो ये खीर तैयार। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं कुछ महीन कटे हुए एप्पल से। अगर आप चाहें तो आप एप्पल की खीर भी बना सकते हैं। तरीका वही है, एप्पल को ग्रेट करिए और दूध में पकाइए। एप्पल का अपने आप जो मीठा है उसी से आप उसका एक अपना जायका देगा, और चाहें तो आप चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज की स्वीट डिश तैयार है। हल्की सी इलायची बुरकिए, एक कलर आ जाएगा ऊपर। तो ये है लौकी और कैरेट खीर। मुझे मालूम है हमारे कुछ नाजरीन चाहेंगे कि लौकी और कैरेट खीर बनाने का तरीका हम एक बार फिर से दोहरा दें। तो लेते हैं एक जल्दी से रिकैप, आप इसे लिख भी सकते हैं। कद्दू और गाजर की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 प्याली हल्का गर्म दूध, आधी प्याली गाजर कद्दूकस किया हुआ, आधी प्याली लौकी कद्दूकस किया हुआ, 3 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 1 चम्मच किशमिश, 4 अदद बारीक कटा हुआ बादाम और गार्निशिंग के लिए आधा सेब बारीक कटा हुआ। सबसे पहले दूध को उबाल लें, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर और कद्दू को दूध में मिलाएं और उसी धीमी आंच पर रखकर तब तक पकाएं जब तक गाढ़ा ना हो जाए। अब उसमें चीनी, छोटी इलायची का पाउडर, किशमिश और कटा हुआ बादाम मिलाएं। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर तैयार खीर को तश्तरी में रखें और सेब की कटी हुई बारीक स्लाइस से सजा लें। लीजिए, हाजिर है लौकी और गाजर की खीर। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा और लिख भी लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।